चौथा दिन शब्दों का जादू। जब मैं 4 साल का था तो मेरे माता पिता ने मुझे ध्यान, अवचेतन मन, योग, भागवत गीता आदि जैसे विभिन्न विषयों के बारे में जानने के लिए अलग अलग गुरुओं के पास भेजा। जैसे ही मैं वहां से वापस आता वह मेरे सामने बैठ जाती है और मुझसे कहते, हमें वह सब सिखाओ जो तुमने सीखा है, क्योंकि हम इसके बारे में कुछ न भी नहीं जानते हैं। मैं जो कुछ भी याद कर सकता था वह बता देता था। जब मैं समाप्त कर लेता तो वह हमेशा मेरी सराहना करते हुए कहते, स्नेहा तुम इतना सब जानते हो, तुम बहुत होशियार हो। नतीजा मेरे अंदर एक विश्वास विकसित होने लगा कि मैं बुद्धिमान हूँ। 7 साल की उम्र में मैंने यह सीखा कि स्मरण शक्ति कैसे काम करती है। अक्सर मैं मेमोरी गेम खेलता था जहां मेरे माता पिता, दोस्त या रिश्तेदार मुझे कहीं से भी कोई संख्या या शब्द देते थे और मैं उन सभी को कुछ ही सेकंड में याद कर लेता था। मुझे 200 अंकों की संख्या, विभिन्न नियुक्तियां, जन्मदिन और 100 फोन नंबर भी याद रहते। जब भी हमारे घर मेहमान आते मेरे पिता हमेशा उन मेहमानों को मुझे याद करने के लिए कुछ नंबर और कठिन शब्द देने के लिए कहते। जब मैं उन्हें सही तरीके से याद करता तो सभी मेहमान ताली बजाते और मुझे सराहते। मैंने इन वाक्यों को कई बार सुना था, स्नेहा बहुत बुद्धिमान है, स्नेहा बहुत होशियार है, स्नेहा अपनी कक्षा में अव्वल आता होगा। एक दिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था मेरे पिता मेरे पास आए और कहा, तुम्हारी परीक्षा आने में अभी समय है, उठो और बाहर खेलने जाओ। मैंने कहा, लेकिन मेरे दोस्तों ने पहले से ही परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है और वह दिन रात पढ़ रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मत भूलो तुम बुद्धिमान हो, तुम केवल एक बार पढ़कर याद रख सकते हो। मैंने अपनी स्कूल के दिनों में इस वाक्य को कम से कम 1000 बार सुना था। इस वजह से कम घंटे तक पढ़ाई करने के बावजूद मेरे परिणाम मेरे स्कूल के शिक्षकों को चकित करते थे, वह भी बिना किसी ट्यूशन या अतिरिक्त कक्षाओं के। मेरे लिए मेरे माता पिता के सकारात्मक शब्दों ने इतना अच्छा काम किया कि मैं अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सका। 12 साल की उम्र में मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल परीक्षा दी, जो आमतौर पर आईटी के छात्र या स्नातक देते हैं। आपको इसमें उत्तीर्ण होने के लिए 1000 में से कम 700 अंक लाने होते हैं। आपकी हर गलत उत्तर के लिए आपको नकारात्मक अंक मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस परीक्षा का कठिनाई स्तर काफी अधिक है। पहले प्रयास में ही मैं उसे परीक्षा को उत्तीर्ण कर सका। मैं इसमें उत्तीर्ण होने वाला दुनिया के सबसे कम उम्र के लोगों में से एक बन गया। यह सब इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास कुछ जादू क्षमताएं थी या मैं पैदाइश प्रतिभाशाली था। यह इसलिए हुआ क्योंकि मुझे प्रेरणा, सराहना और सकारात्मक शब्दों के सबसे मजबूत आधार मिले थे। हम सभी अपने जीवन को बदलने के लिए अपने विचारों को बदलने के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम इस तथ्य को याद रखें कि कभी कभी हमारे उपयोग किए जाने वाले मूल वाक्य हमें जीवन को बस ठीक से महान बनने से रोकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि शब्द हम बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आपका जीवन अब तक केवल आपके शब्दों के कारण असंतोषजनक था, तो आप अभी बदलाव ला सकते हैं। शब्द आपके विचार को आकार देते हैं, विचार आपको एक ठोस विश्वास दिलाते हैं और वह ठोस विश्वास जल्द ही आपकी वास्तविकता बन जाती है। अपने विचारों को बदलने, नियंत्रित करने या प्रबंध करने की सबसे आसान तरीकों में से एक है अपने शब्दों को बदलना। क्या आपको वह दिन याद है जब आप स्कूल नहीं जाना चाहते थे? आप एक बहाना बनाकर अपनी माँ से कहते थे, मुझे पेट में दर्द है, मैं स्कूल नहीं जा सकता। संभवतः आप ऐसी कई घटनाओं को याद कर सकते हैं। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि इस तरह के बार बार झूठ बोलने के बाद आप वास्तव में कभी कभी पेट में दर्द महसूस करते थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका मन आपको वही देता है जो आप मानते हैं।
कई बार उन शब्दों को दोहराने के बाद आपके दिमाग को यकीन हो जाता है कि आपका पेट में दर्द हो रहा है। आपके शब्द भले हुए नकली थे, विचारों में परिवर्तित हो गए। विचारों ने आपके अवचेतन विश्वास को मजबूत बना दिया और अंततः यह एक वास्तविकता बन गई। आप कह सकते हैं, यह एक मजाक था, मेरा मतलब यह नहीं था। लेकिन आपका मन वास्तविकता और मजाक के बीच के अंतर की पहचान नहीं कर सकता है। यह सब कुछ सच समझ लेता है। शब्द बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकते हैं। आइए एक कदम पीछे हटे और याद करें कि इस दुनिया में शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। सही शब्द एक आम आदमी को राजनेता में बदल सकते हैं। एक अच्छी तरह से लिखे गए अखबार के लेख या ब्लॉग पोस्ट में शब्दों का सही इस्तेमाल वास्तव में आपको एक नए दृष्टिकोण के साथ सोचने को प्रेरित कर सकते हैं। किसी के प्रेरक और सुखद शब्द आपके उदास दिन को एक खुशहाल दिन में बदल सकते हैं। एक करीबी दोस्त या रिश्तेदार के बोले गए गलत शब्द आपकी सबसे अच्छे दिन को सबसे बुरे में बदल सकते हैं। एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, शब्द तीर की तरह है। एक बार तीर चला दिया तो उसे पीछे नहीं खींचा जा सकता। इसी प्रकार श्रेष्ठ निंदा या अहंकार की भावना के साथ बोले गए शब्द किसी को पीड़ा जरूर देंगे, जैसे कि आपने उनकी आत्मा में सीधे तीर मारा हो। यह आपके रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पर ले जा सकता है कि इसे पहले जैसा करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इसका एक और पहलू है, यदि आप एक बीज की तरह अपने शब्दों का उपयोग करते हैं, अर्थात यदि आप सम्मान, प्रेम और सहानुभूति के साथ बात करते हैं, तो यही शब्द सामाजिक से पूर्ण और खुशहाल रिश्तों के रूप में खिलेंगे। आपके जीवन का हर पहलू, रिश्ते, स्वास्थ्य या काम आपके शब्दों के प्रभाव में आते हैं। शब्द नए विचारों को जन्म देते हैं, लेकिन इसे दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। नए विचारों और इस प्रकार नई वास्तविकताओं को शब्दों के जादू के माध्यम से तैयार किया जा सकता है। शब्द लोगों के बारे में हमारी धारणा बनाने में योगदान देते हैं। क्या आपको याद है कि लोगों से आपको कैसी सकारात्मक या नकारात्मक तरंगे महसूस होती हैं? शब्द आपको इस तरह महसूस करने के लिए प्रेरित करते हैं। शब्द सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से संचार की सुविधा प्रदान करते हैं, और जब आप दूसरों के साथ शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, तो आप सकारात्मक या नकारात्मक तरंगों के आधार पर महसूस करते हैं कि आपका उस व्यक्ति के साथ स्वभाव किस तरह से मेल खाता है जिससे आप संवाद कर रहे हैं। यही बात आपकी परिस्थितियों और आपके विचारों पर भी लागू होती है। आपका मन विचारों से संचालित होता है, जिसे आपके अपने शब्दों द्वारा बनाया जा सकता है। इस प्रकार आप सकारात्मक तरंग बना सकते हैं, सशक्त शब्दों का उपयोग कर सकते हैं और इस तरह के विचार तैयार कर सकते हैं जो आपकी इच्छाओं की तरंगों से मेल खाते हैं। शब्द आपके विचारों और आपकी वास्तविकता के बीच की खाई के अंतर को मिटाने वाला पुल है। हम जो शब्द बोलते हैं वे हमें उतना ही प्रभावित करते हैं जितना वे श्रोताओं को प्रभावित करते हैं। अवचेतन रूप से हम वही बनते हैं जो हम सबसे अधिक बोलते हैं, और उसका उल्टा भी होता है। जैसे हम बनने लगते हैं वैसा ही बोलते हैं। मैं हर दिन नए लोगों से मिलता हूँ, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, और मैंने देखा है कि हम लोगों के व्यक्तित्व और सोच के तरीके को वे जिस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं उससे समझ सकते हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता सकता हूँ कि व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बावजूद कौन सा व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार है और कौन सा व्यक्ति अपने अतीत में फंसा हुआ है, यह साफ साफ बताया जा सकता है। अब क्या होता है कि जो लोग दूसरे प्रकार के हैं वे अपने शब्दों को, उनके नकारात्मक अर्थ को समझे बिना दोहराते रहते हैं, जो अंततः उन्हें अधिक निराशावादी बना देता है। और आप ध्यान दें,
यह उस व्यक्ति के लिए भी हो सकता है जो पहले से ही अधिक सकारात्मक बनने की कोशिश कर रहा है। हम सभी तरह के शब्द बोलकर एक आनंदित व्यक्ति होने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह हम सभी गलत बातों को कहकर अपने दुख के स्तर को। कोलकाता में मेरे एक छात्र और करीबी दोस्त हैं, डॉक्टर विकास अग्रवाल, जो एक वरिष्ठ सलाहकार कैंसर के सर्जन हैं। उन्हें 2093 में आईसीवी कैम्ब्रिज द्वारा लीडिंग हेल्थ प्रोफेशनल ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार और 2097 में कपिल देव, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच, द्वारा बेस्ट कैंसर सर्जन द्वारा पुरस्कार दिया गया। एक बार उन्होंने मेरे साथ उनके रोगियों के इलाज में सकारात्मक शब्दों के महत्व को साझा किया। उन्होंने कहा, मैं ऐसे वातावरण में बड़ा हुआ कि मैं सभी के साथ सकारात्मक शब्दों का उपयोग करने के प्रति सचेत था। स्नेह के CIOL कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मैं इस ज्ञान को अगले स्तर तक ले जा सका। एक डॉक्टर होने के नाते हमारा काम सिर्फ दवाएं और उपचार देना है, लेकिन इस ज्ञान के साथ मुझे पता चला कि यह पर्याप्त नहीं है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर उपचार भी उतना ही आवश्यक है। हमारे चिकित्सा क्षेत्र में प्लेसिबो नाम की एक चीज है। आप सिर्फ मरीजों को यह कहते हुए एक सामान्य गोली देते हैं कि यह उनके स्वास्थ्य को ठीक कर देगी। आश्चर्यजनक रूप से रोगी कुछ समय में बेहतर महसूस करना शुरू कर देगा, क्योंकि वह इस विश्वास के साथ गोली लेता है कि इससे उसे बीमारी का या दर्द से राहत मिलेगी। लेकिन वास्तव में प्लेसिबो का कोई औषधीय गुण नहीं है और फिर भी रोगी को ठीक करने में वह सक्षम है। ये कैसे संभव है? क्योंकि मस्तिष्क असली या नकली की पहचान नहीं कर सकता है। यह कैंसर जैसी भयानक बीमारियों के मामले में भी काम करता है। मैं हमेशा यह सुनिश्चित करता हूं कि मैं कैंसर के रोगियों के साथ सकारात्मक शब्दों का उपयोग करूं, जो अत्यधिक तनावग्रस्त, चिंतित और आशाहीन होते हैं। उनके पूरे परिवार के साथ मेरी पहली मुलाकात में जब मैं कहता हूं, बस थोड़ी सी तकलीफ है और इसे आसानी से हटाया जा सकता है, चिंता की कोई बात नहीं है, या आप सही समय पर आए हैं, सब ठीक हो जाएगा, तो मेरे शब्दों से उन्हें बहुत राहत मिलती है। उन्हें इस सशक्त शब्दों की सबसे अधिक आवश्यकता तब होती है जब उनके कुछ तथाकथित रिश्तेदार उन्हें देखने आते हैं और कहते हैं, मेरे चाचा को आपके जैसी बीमारी थी। मुझे पता है कि यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि सर्जरी के बाद उनका जल्द ही निधन हो गया था। देखिए, आपके जीवन में इस तरह के रिश्तेदारों या दोस्तों के होने पर आपको दुश्मनों की आवश्यकता नहीं होती है। मरीजों को किसी भी सर्जरी, उपचार या चिकित्सा से अधिक सकारात्मक शब्दों में लिपटी हुई आशा की आवश्यकता होती है। मेरे पास मेरे रोगियों के कई पत्र हैं जो मुझे लिखते हैं कि वे मेरे साथ हुए हर बैठक के बाद मुस्कुराते वापस गए हैं और सर्जरी से पहले, दौरान या बाद में उन्हें चैन महसूस हुआ है और परिणाम के लिए वे सकारात्मक रहते हैं। अपने 14 वर्षों के अनुभव में मैंने देखा है कि शब्दों की शक्ति के कारण मेरे रोगियों में स्वास्थ्य लाभ बेहद तेज है। उपचार या सर्जरी के बाद उन्हें वापस पटरी पर लाना आसान हो जाता है। कल्पना कीजिए कि जब कोई डॉक्टर ऐसा कुछ कहता है, यह ठीक होने के लिए सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। आपको तुरंत सर्जरी करने की आवश्यकता है, अन्यथा हम कुछ भी गारंटी नहीं दे सकती। यह सुनने के बाद आपको नहीं लगता कि रोगी अपने स्वास्थ्य के बारे में बुरा महसूस करेगा और वे शब्द उसकी तकलीफ को बढ़ा सकते हैं? मृत्यु से भय और नए जीवन की संभावना के बीच की खाई को डॉक्टर अग्रवाल के शब्द पुल बनकर जोड़ते हैं। उनके अनुसार उपचार के दौरान उनके सकारात्मक शब्द रोगियों को सकारात्मक भावनाओं और विचारों को उत्पन्न करने में मदद करते हैं। बस सब कुछ ठीक हो जाएगा सुनकर उनकी आधी समस्याएं गायब होने लगती है। हमने सुना है कि एक डॉक्टर मानव रूप में भगवान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान से प्राप्त एक महत्वपूर्ण चीज क्या है? जब हम प्रार्थना करते हैं या किसी भगवान की पूजा करते हैं तो बदले में हम क्या चाहते हैं? हम एक चीज चाहते हैं और वो है उम्मीद। ईश्वर हमें उम्मीद देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, हमें सुरक्षित स्वास्थ्य भविष्य की उम्मीद देना हर डॉक्टर का काम है और डॉक्टर अग्रवाल कई सालों से ऐसा ही कर रहे हैं। आप भी परमेश्वर के कार्य को चुन सकते हैं और अपने शब्दों से लोगों को आशा और विश्वास दे सकते हैं। आपके पास दो विकल्प हैं, अपनी भलाई के लिए शब्दों की शक्ति का उपयोग करना या उसका दुरुपयोग करना। यदि आप पहला विकल्प चुनते हैं तो अपने जीवन को आकार देने के लिए शब्दों की शक्ति और जादू को समझना महत्वपूर्ण है। शब्दों के अपने मौजूदा पैटर्न की पहचान करना। उन शब्दों या वाक्यों के बारे में सोचें जो आप आमतौर पर स्वास्थ्य, धन, संबंध और स्वयं के संदर्भ में बोलते हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जो आमतौर पर लोग बोलते हैं, जो आपके लिए लागू होते हैं। उन वाक्यों पर टिक करें। नीचे दिए गए स्थानों में कुछ अन्य वाक्यों को लिखिए जिनका आप अक्सर उपयोग करते हैं या रखें। लिखने से बहुत फर्क पड़ता है, इसे बाद में करने के बारे में मत सोचिए, तुरंत कीजिए। स्वास्थ्य। चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं कभी भी अपना वजन कम नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर मेरी मदद करने में सक्षम नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे इस समस्या से क्यों जूझना पड़ रहा है। मैं इस बीमारी से थक गया हूँ। मेरे बालों को देखो, मैं बूढ़ा और गंजा हो रहा हूँ।
उम्र के साथ मैं कमजोर हो रहा हूँ। मैं व्यायाम करने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ। पैसे के बारे में, मैं कभी ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता। मुझे अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मेरे नसीब में एक मध्यम वर्ग औसत व्यक्ति होना लिखा है। धन हमारे जीवन में अन्य सभी समस्याओं को लाता है। अमीर होना हमारे नियंत्रण में नहीं है, यह भाग्य है। मैं पैसे के प्रबंध में अच्छा नहीं हूँ। पैसा खराब है। अमीर होने के लिए आपको कुछ गलत करना होगा। रिश्तों के लिए, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई है। शादियाँ असफल होने के लिए होती है। प्यार आपको दुखी करता है। इन दिनों कोई भी अच्छा या अच्छी लड़की नहीं है। मेरी साथी कभी नहीं बदल सकता। मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मैं अपने आप से पर्याप्त प्यार करता हूँ। मैं रिश्ते में असफल हूँ। मेरे बच्चे कभी भी मेरे नियंत्रण में नहीं हो सकते। मैं इतना आकर्षक नहीं हूँ। स्वयं के बारे में, मैं अयोग्य हूँ। मैं बदसूरत दिखता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह मेरे बस की बात नहीं है। मैं हमेशा गलत निर्णय लेता हूँ। मैं बहुत संवेदनशील हूँ। मैं आसानी से नाराज हो जाता हूँ। मेरे पास पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं है। यदि आपने उपरोक्त अभ्यास किया है तो क्या आप अपने जीवन का विश्लेषण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उन शब्दों ने आपकी जीवन शैली को कैसे प्रभावित किया है। आपके दिमाग ने वह सब सुना है जो आपने बोला और सुनिश्चित किया कि आप सही साबित हो। इसलिए यदि आपने कहा कि मैं दुखी हूँ तो आपके दिमाग ने इसे एक वास्तविक बनाने का प्रयास किया। इसने उन परिस्थितियों और लोगों को आकर्षित किया जो आपकी दुखी करेंगे। अब देखते हैं इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू। अगर मैं आपसे निम्नलिखित प्रश्न पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? क्या हाल है? जिंदगी कैसी है? काम कैसा चल रहा है? क्या हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देते समय आपका मस्तिष्क एक डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा और बिना ज्यादा सोचे समझे उत्तर देगा? आपको शायद पता ना हो, लेकिन हम 94% बार एक ही प्रकार के जवाब देते हैं। ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग आलसी है। आपका मस्तिष्क वह सब करने से बचना चाहता है जहां उसे अपनी सहूलियत से परे जाना होता है। इसलिए लोगों के लिए एक पुरानी आदत को तोड़ना या नई आदत बनाना मुश्किल है। हम प्रतिदिन लगभग 7,000 से 29,000 शब्द बोलते हैं। या आपने कभी सोचा है कि आप कैसे बोलते हैं? आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द कैसे होते हैं? इसके बारे में सोचिए। पिछली बार कब आपने अपने दिन की बातचीत को ध्यान से चुना था? क्या आप पहले बोलते और फिर सोचते नहीं हैं? क्या आप अपने और दूसरों के साथ आपके बोले जाने वाले शब्दों को नियंत्रित करते हैं? जो आपने अपने अतीत में सुना, पढ़ा या अनुभव किया, आपकी वर्तमान शब्दावली उससे प्रेरित है। अब आप जो कहते हैं वह आपके परिवार, दोस्तों, विज्ञापनों, रेडियो, आपके द्वारा देखी गई फिल्मों आदि से प्राप्त अनुभव से प्रभावित है। इसलिए मूल रूप से आप जो बोलते हैं वह आपने नहीं सुना है। यह आपके आसपास के सामाजिक वातावरण का असर है। आपका आलसी मस्तिष्क कुछ नया सोचना नहीं चाहता है। वह सिर्फ आम तरीकों और परंपरा का पालन करता है। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार हमारे 80% विचार नकारात्मक हैं। लेकिन इससे दिलचस्प बात यह है कि अध्ययन में यह भी पाया गया है कि 94% विचार दोहराए जाते हैं। हम हर दिन लगभग एक ही विचार सोचते हैं और इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। इसका मतलब है कि हम जो शब्द बोलते हैं वह भी दोहराए जाते हैं क्योंकि वे हमारे विचारों से उत्पन्न होते हैं। या कभी कभी इसका विपरीत भी सच है। हमारे विचार और शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। इन अध्ययनों ने साबित किया है कि हमारा जीवन मुख्य रूप से हमारे आंतरिक और बाहरी संचार की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, यानी हम अपने और दूसरों के लिए क्या और कैसे बोलते हैं। इसलिए आपको सचेत रूप से एक नया पैटर्न बनाने की आवश्यकता है, भले ही वह सिर्फ बोलने के उद्देश्य से हो। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका दिमाग उन्हीं शब्दों को बोलने में व्यस्त होगा जो आप इस्तेमाल करते आए हैं, जिनमें से 80% नकारात्मक हैं। आपके शब्द और भावनाएं। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप किसी पर काफी गुस्सा थे और शायद उस पर चिल्लाए भी। क्या आपने उस समय अपने शरीर में हुए परिवर्तन पर गौर किया था? आपकी सांस और हृदय गति बढ़ जाती है, आपके शरीर का तापमान बदल जाता है, आपको पसीना आता है या शरीर लाल होना शुरू हो जाता है। आपको अपने ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में परेशानी महसूस होती है। अपने नकारात्मक शब्द न केवल दूसरे व्यक्ति को बल्कि आपके खुद के शरीर को भी परेशान करते हैं। दूसरी ओर ऐसे समय की कल्पना करें जब आप किसी या स्वयं की प्रशंसा करते हैं। उस वक्त आपने कैसा महसूस किया? आपका शरीर एकदम आराम की स्थिति में था, आपकी सांस लेने और हृदय की गति सामान्य थी और आपने स्वयं के साथ शांति महसूस की। ऐसा क्यों है कि हमें अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग अनुभव होता है? कैसे तय होता है कि हम कैसा महसूस करेंगे?
आपका शरीर रसायनों का एक विशाल कारखाना है। यह लगातार हर सेकंड कई रसायनों का उत्पादन कर रहा है। कुछ शब्द बोलने से आपके शरीर में विशिष्ट रसायन निकलते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्द बोलते हैं तो एंडोर्फिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन जारी होते हैं, जबकि तनावपूर्ण शब्द आपके कोर्टिसोल स्तर को बढ़ाते हैं। सवाल यह है कि आप अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे शब्दों के साथ अपने विचारों को नियंत्रित करना आसान है, वैसे ही अगर आप जागरूक रहे और सही शब्द बोलने की जिम्मेदारी लें तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित कुछ वाक्य मैं चाहता हूं कि आप उन्हें जोर से बोलें और देखें कि आप उनमें से हर एक को कहते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। जल्दबाजी ना करें, प्रत्येक वाक्य का अर्थ महसूस करने की कोशिश करें। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, आप बेहद खूबसूरत हैं, वाह यह एक उत्कृष्ट फिल्म थी, मुझे तुमसे चिढ़ होती है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैंने आपके जैसा विनम्र व्यक्ति नहीं देखा, भगवान हमारे लिए हमेशा से दयालु रहे हैं, मैं एक मूर्ख हूँ, पैसा मेरे जीवन से बहता रहता है, मैं थका हुआ और बेहद खराब महसूस कर रहा हूँ, आप मुझे प्रेरित करते हैं, आप मेरे आदर्श हैं। क्या आपने देखा कि उपरोक्त सभी वाक्यों ने आपको कैसा अलग तरह से महसूस कराया। प्रत्येक वाक्य ने अपने कंपन का संचालन किया। यद्यपि किसी वाक्य से कोई वास्तविक भावना जुड़ी नहीं थी, फिर भी आप हर वाक्य में अलग तरह का अनुभव कर सकते थे। क्या इसका मतलब है कि आपको अपने और दूसरों के लिए केवल सकारात्मक, प्रेरक या प्रशंसनात्मक शब्द बोलने हैं? क्या आपको कभी नाराज या परेशान नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपकी ऊर्जा को यथासंभव सकारात्मक रूप से व्यक्त करने का एक आसान तरीका है। जब आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों को बदल कर देखें। यहाँ बताया गया है कि आप बेहद नकारात्मक शब्दों को कैसे रचनात्मक तरीके से बदल सकते हैं जो इतना हानिकारक ना हो। मैं पूरी तरह थक गया हूँ, ये कहिए मुझे आराम करना है। मैं एक मूर्ख हूँ, ये कहिए मुझे इसे बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है। ये सब तुम्हारी गलती है, ये कहिए अगली बार से इसे में सुधार किया जा सकता है। अगर मैं निष्फल हो गया तो ये कहिए मैं या तो सफल होऊंगा या सीखूंगा। वह कभी मेरी बात नहीं सुनता, इसके बजाय ये कहिए मुझे उसे बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है। मेरे पास व्यायाम करने का कभी समय नहीं है, इसके बजाय ये कहिए मुझे व्यायाम के लिए समय निकालने की जरूरत है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ये कहने के बजाय ये कहिए मेरे जीवन में सब कुछ अच्छे के लिए होता है। क्या आप कुछ नकारात्मक वाक्यों को अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं? आपको बस ये सवाल खुद से करने होंगे। उस स्थिति में क्या अच्छा था? मैंने क्या सीखा? मैं इस स्थिति में कैसे अच्छा महसूस कर सकता हूँ? मैं इस असफलता को सीखने के अनुभव में कैसे बदल सकता हूँ? क्या हाल है? आप इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं? यह आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। आपसे संभवतः सप्ताह में कम से कम 20 बार, कभी कभी 40 से अधिक बार पूछा जाता है कि आप कैसे हैं। आप 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं: निराशाजनक, सामान्य और उत्साहजनक। निराशाजनक उत्तर: इतना अच्छा नहीं है। भयानक: ओह कृपया मत पूछो। दयनीय: कुछ खास नहीं। बेहद खराब, तनावग्रस्त: मैं थका हुआ हूँ, मैं सुस्त महसूस करता हूँ। निद्रालु: हर दिन बूढ़ा और गंजा हो रहा हूँ। बस इन वाक्यांशों को जोर से कहें और देखें कि आप कैसा महसूस करते हैं। दयनीय: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति इस तरह के शब्दों को अपने चेहरे पर मुस्कुराहट और आत्मविश्वास से भरे भाव के साथ कहे? कभी नहीं। क्या आपको ऐसे लोगों का साथ पसंद है जो ऐसे नकारात्मक शब्द बोलते रहते हैं? उनके जवाब भी आपको आप कैसे हैं पूछने में असहज महसूस करा सकते हैं। जब आप इस तरह के वाक्यांशों का उच्चारण करते हैं तो आप बुरा महसूस करते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में जो चीजें ठीक नहीं चल रही है उन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं। यह आपकी नाखुशी या दुख की भावनाओं को बढ़ाता है। सामान्य उत्तर: मैं अच्छा हूँ, ठीक है, इतना बुरा नहीं है, मैं वैसा ही हूँ, ठीक हूँ, धन्यवाद। यदि आप अपने चारों ओर देखेंगे तो पाएंगे कि 80% से अधिक लोग औसत जीवन जीते हैं, और यही कारण है कि आपने लोगों को इन वाक्यांशों को लगभग हर समय कहते सुना होगा। वे बिना ज़्यादा सोचे ऐसे जवाब देते हैं, लेकिन जब आप इन वाक्यांशों को जोर से कहते हैं तो अपनी शारीरिक भाषा और भाव पर गौर करें। आप बहुत बुरा महसूस नहीं करते, लेकिन आप बहुत अच्छा भी महसूस नहीं करते। आप महसूस करते हैं कि आप वहाँ की जहाँ कल थे। कोई प्रगति नहीं है, कोई विकास नहीं है। आप हर दिन अपना 100% देने के लिए उत्साह और जुनून महसूस नहीं करते हैं। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और आपका ध्यान हर दिन के आनंद का अनुभव करने के बजाय उसे केवल गुजारने पर है। उत्साहजनक उत्तर:
यह पाया गया कि सबसे सफल और सबसे खुश लोग निम्नलिखित उत्तर देते हैं: शानदार, जबरदस्त, बढ़िया, कल्पना से परे, अति उत्तम, इससे बेहतर नहीं हो सकता, अति उत्कृष्ट, गजब, बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया। जब आप शानदार कहते हैं तो आप बेहद महसूस करने के लिए बाध्य होते हैं। जैसे आप मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ भयानक नहीं कह सकते, आप एक उदासीन चेहरे के साथ जबरदस्त नहीं कह सकती। इन शब्दों को पढ़ने से आपको बहुत अच्छा लगता है और ऊर्जा महसूस होती है ना। ये वे लोग हैं जो आपके मूड को हल्का करते हैं, जिनसे आप मिलना पसंद करते हैं, जो किसी भी पार्टी की जान और आकर्षण का केंद्र होते हैं। वे जहां भी जाते हैं मुस्कुराहट और ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। क्या आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को याद कर सकते हैं? मुझे यकीन है कि आपके आसपास ऐसे मित्र, रिश्तेदार या सहकर्मी हैं जिन्हें आप अपने खराब समय के दौरान फोन करना पसंद करते हैं। वे शायद ऐसे हैं जो हमेशा हंसमुख रहते हैं और इस तरह के उत्साहजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इन 3 श्रेणियों में से आप कौन सी श्रेणी में हैं? आप कौन से शब्दों का अधिक उपयोग करते हैं? निराशाजनक, सामान्य या उत्साहजनक? अगला सवाल यह है कि अब आप क्या चुनना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं आपका जीवन कैसा होना चाहिए? निराशाजनक, सामान्य या उत्साहजनक? आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मुझे बढ़िया नहीं लगता तो क्या मुझे झूठ बोलना चाहिए? ठीक है, मैं आपको 2 विकल्प देता हूँ। आप या तो सच बोल सकते हैं और खराब महसूस कर सकते हैं, या झूठ बोल सकते हैं और बहुत अच्छा महसूस कर सकते हैं। आप ध्यान दें, यहाँ आप वास्तव में झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आप सिर्फ अपने दिमाग की आदत विकसित कर रहे हैं कि उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित न करें जिनसे अच्छा महसूस नहीं होता। जब आपके जीवन में कुछ चीज़ें गलत हो रही है, तब भी आपके पास पहले से ही 1000 ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरों के लिए पाना मात्र एक सपना है। आपका मस्तिष्क इस तरह से बनाया गया है कि वह उन चीज़ों की उपेक्षा करता है जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। यह ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान न देते हुए केवल उन पर केंद्रित होता है जिनकी वजह से आपको खतरे की संभावना हो। आइए इसे मैं समझाता हूँ। उस समय को याद करें जब आपने कार चलाना सीखा था। उस प्रशिक्षण के दिनों के दौरान आप पूरी तरह से स्टीयरिंग व्हील, ब्रेक, एक्सीलरेटर या गियर पर ध्यान लगाते थे। ड्राइविंग करते समय अपने मोबाइल फोन या उपयोग करना मुश्किल या विचलित करने वाला लगता था। यहाँ तक कि संगीत भी आपको परेशान करता था। लेकिन अब आप कार चलाते हुए कई काम कर सकते हैं। आप फोन पर बात कर सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, ट्रैफिक सिग्नल देख सकते हैं, साइड मिरर देख सकते हैं, रास्ते में एक होर्डिंग या साइन बोर्ड देख सकते हैं, और यहाँ तक कि आप यह भी सोच सकते हैं कि आप कार्यालय की मीटिंग में क्या करने जा रहे हैं। यदि आप कार नहीं चलाते हैं तो सोचें कि आपने साइकिल या 2 पहिया वाहन चलाना कैसे सीखा। सीखने के शुरुआती दिनों ने आपकी किसी भी दुर्घटना या खतरे से बचने के लिए उस कार्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया जिस पल आप गाड़ी चलाने में माहिर हो गए। आपके दिमाग ने इस पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया। इसी तरह आपके दिन प्रतिदिन के जीवन में आपके लिए भी किसी भी सकारात्मक चीज या घटना को नजरअंदाज करना स्वाभाविक है। आप नकारात्मक चीजें याद रखेंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि वे आपके सुरक्षात्मक दिमाग के लिए खतरा है। इसलिए जब कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आप उन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं जो काम नहीं कर रही है। लेकिन इसके बारे में सोचिए, हम यह क्यों नहीं कह सकते कि मैं जीवित हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह सोचने की बजाय कि आपका व्यवसाय अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, आपकी पत्नी के साथ संबंध खराब है, यह एक बड़ा कर्ज है। आप यह क्यों नहीं सोच सकते कि आपके जीवन में क्या अच्छा है। लाखों अन्य चीजें हैं जिनसे आप खुश और जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें देखने के लिए सचेत प्रयास करने की आवश्यकता है। अपने जीवन में सकारात्मक चीजों की सूची याद रखें जो हमने पहले दिन के कार्य की योजना में बनाई थी। आप कितने भाग्यशाली हैं यह निश्चित करने के लिए पृष्ठ संख्या 43 पर दिए गए वाक्यों को फिर से पढ़ें। तो अभी से तय कर लें कि आप कैसे हैं, इसका जवाब आप क्या देना चाहोगी। ऊपर दिए गए उत्साहजनक उत्तरों की सूची से एक विशिष्ट प्रक्रिया चुनें या कुछ नया बनाएं। अभी तय करें क्योंकि आपको अपने दिमाग को पहले से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। जब भी आपसे यह प्रश्न पूछा जाए तो अपने उत्तर के साथ तैयार रहें। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके उत्तर में उत्साह या जोश का एक तत्व जोड़ना है। अपने आप को किसी भी उत्साह के बिना उबाऊ स्वर के साथ जबरदस्त कहते हुए कल्पना करें। क्या यह सही लगेगा? इसलिए जो भी आपका उत्तर है उसके साथ उत्साह, मुस्कुराहट और ऊर्जा जोड़ें। आपके चेहरे के भाव, शारीरिक भाव, हाव भाव, बात के लहजे से वह जोश या खुशी झलकनी चाहिए। शुरू में यह अभिनय की तरह लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह एक आदत बन जाएगी और आपका मन इसे वास्तविक के रूप में देखना शुरू कर देंगे। सफलता का नाटक करो जब तक सफल ना हो जाओ। मैरी ए एस।
सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म थ्री इडियट्स का सबसे प्रसिद्ध डायलॉग ऑल इज वेल तो आपने सुना ही होगा। तो वो वही बात कहता है, ऑल इज वेल कहने से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, मगर आपको उन समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरणा और सही मानसिकता मिलेगी। एक अन्य प्रेरक बॉलीवुड फिल्म उरी में मुख्य अभिनेता विक्की कौशल भारतीय सेना के मेजर विहान सिंह शेरगिल की भूमिका में है। फिल्म में सेना के जवानों में उत्साह बनाए रखने के लिए वह एक सवाल पूछते रहते हैं, हाउ द जोश, तो सभी तेज आवाज में जवाब देते हैं, हाय सर। यह साधारण सी चीज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए उनके दिमाग को तैयार करती है। यदि आपने महान खिलाड़ियों पर गौर किया है या उनको सुना है तो आपने उनके वार्तालाप में एक बात पर ध्यान दिया होगा, आपने कभी उन्हें नकारात्मक बोलते नहीं सुना होगा। खेल से पहले वह यह नहीं कहेंगे कि मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसा प्रदर्शन करूंगा। विपरीत टीम अधिक शक्तिशाली है, इसलिए देखते हैं कि क्या हम जीत सकते हैं। बैक टू बैक गेम के कारण मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, या मैं इस बार ज़्यादा अभ्यास नहीं कर सका, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि मैं जीत पाऊंगा। एक गेम हारने के बाद भी वे कभी नहीं कहेंगे कि मैं उदास हूँ। मैं इस खिलाड़ी या टीम के खिलाफ कभी नहीं खेलूंगा। मुझे लगता है कि मुझे यह खेल छोड़ देना चाहिए। मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ या मेरे पास सबसे खराब कोच हैं। उपरोक्त उदाहरण बताते हैं कि इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित करें। अब मुझे यकीन है आपने तय कर लिया होगा कि जब लोग आपसे पूछेंगे कि आप कैसे हैं या कैसा चल रहा है तो आप क्या जवाब देंगे। यदि आप एक असाधारण जीवन चाहते हैं तो आपको ये छोटे बदलाव करने की आवश्यकता है। यह पूरी किताब छोटे बदलावों के बारे में है जिससे आपको जबरदस्त परिणाम मिलेंगे। वैसे क्या हाल है? मैंने शायद अभी आपको बहुत बढ़िया कहते हुए सुना। उत्साही लोगों के साथ जुड़ें। यदि आप जहरीले लोगों से घिरे हुए हैं तो आप कैसे हैं पूछने पर बहुत खराब या परेशान कहते हैं तो आप कैसा महसूस करेंगे। आप उनकी ऊर्जा को समझ सकते हैं और उनके आसपास की नकारात्मक को महसूस कर सकते हैं। आपके शरीर की भाषा और भाव बदल सकते हैं क्योंकि वे इस बात की शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि उनके जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके विपरीत जब आप उन लोगों को देखते हैं जो हमेशा अपने ऊर्जावान शब्दों के साथ सकारात्मक प्रदर्शित करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। आपको उनके आसपास रहना अच्छा लगता है। आप अनजाने में इसे पसंद करते हैं जब वे कहते हैं कि मैं अद्भुत महसूस कर रहा हूँ या जीवन अद्भुत है। वे अपने मन को अत्यधिक खुशी देते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उन लोगों के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद कर दें जो ज़्यादातर समय नकारात्मक शब्दों या उच्चारण करते हैं और आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं। क्या हुआ अगर ये लोग आपके अपने परिवार के सदस्य हैं और आपके पास उनसे दूर रहने का कोई तरीका नहीं है? उस स्थिति में सचेत रूप से उनके शब्दों से प्रभावित न होने की आदत डालें। केवल दो विकल्प हैं, या तो वे आपको प्रभावित कर सकते हैं या आप उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा विकल्प चुनें और सकारात्मक शब्द कहने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करें, चाहे जो भी हो। एक बार जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आप आसानी से और अधिक लोगों को पाएंगे कि वो आपकी ऊर्जा